So hello, good morning to all of you and welcome back to I Am Blasters official app. It's sound clear आ रहा आप सबको? Okay, the sound is good. So welcome back to the I Am Blasters official YouTube app. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. And आज हम लोग नाउन की क्लास 2 डिस्कस करेंगे. कुछ कल इशू आ गया था साउंड में, जिसकी वजह से कुछ पोर्शन नाउन 1 क्लास का रह गया था, वो भी मैं आज कवर करूंगा उसके साथ में. एंड उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा आपका, क्योंकि नाउन में आप वो चीज़ें कवर करेंगे जो अक्सर एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाती हैं और एग्जामिनेशन में आती हैं. आज वो पार्ट कवर होगा. सो मूविंग फर्दर थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं. अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी डिटेल्स लेनी हो, तो आप इस नंबर पे हमको कॉल कर सकते हैं. ये नंबर है 7524833567. टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि सारी डिटेल सारी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी. और सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे आप लोग जान ही चुके होंगे अब तक फिलहाल, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है. दूसरा, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी. सो जो आपका बैच से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शेयर की गई हैं. बैच के फीचर्स कुछ हैं ये कि 200 आवर प्लस का कंटेंट मिलेगा आपको, इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, 1-on-1 गाइडेंस मिलेगा फैकल्टी के साथ, पीडीएफ डीपीपी भी मिलेगी आपको, डेली प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी जब टाइम आएगा तब. बिकॉज अभी तो कोर्स ही चल रहा है, अभी तो कोर्स स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ. आप चीज़ें पढ़ेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे, मेरे साथ भी करेंगे. कुछ क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड भी करूंगा, वो भी सॉल्व करेंगे. तो साथ में चीज़ें बहुत सी चलेंगी. एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों को असाइन किया जाएगा, जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हम लोगों को सैटरडेज एंड संडेज में मैसेज करके अपने कोई भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. वीकली डाउट एंड प्रैक्टिस क्लासेस भी होंगी. यही डाउट आप पूछ सकते हैं. प्रैक्टिस क्लासेस का मीनिंग ये है कि आपका जो भी डाउट्स होगा वो वीकली सॉल्व होगा, वही सैटरडे संडे में. और वीकली क्विजेस भी होंगे. ये क्विज का क्राइटेरिया ये है कि जब थोड़ा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट 50% ऑफ द कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल कंडक्ट अ वीकली टेस्ट. और अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट आई, देन वीकली नहीं, लेकिन हाँ 15 डेज में हम लोग टेस्ट कराने की कोशिश करेंगे, इनिशियल पीरियड में भी. लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने अच्छे से टेस्ट देंगे, क्योंकि टेस्ट देंगे तभी एनालिसिस कर पाएंगे हम लोग, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी. तो इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखिएगा. टेस्ट सीरीज एनालिसिस मिलेगा, प्रॉब्लम डिस्कशन मिलेगा, लेकिन इसमें आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी. जो भी टेस्ट सीरीज हमारी है उसको आप बाय कर सकते हैं ऐप पे जाके, ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा. वो उस टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी हम इसी बैच में ही करेंगे. तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट हो जाएगा, क्वेश्चन देखा जा सकता है. इसका प्राइस हम लोगों ने रखा है 4999, जिसको आप वन टाइम में भी पे कर सकते हैं और 2 EMIs में भी पे कर सकते हैं. ये बैच के थोड़े बहुत फीचर्स थे. जो भी बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है उसके बारे में डिटेल्स हैं, चीज़ें हैं. बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7524833567. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन पे आज के. तो कल साउंड जहां से चला गया था वो पार्ट यहीं से शुरू होता था. कलेक्टिव नाउन में यहाँ पे एक्सेप्शन पढ़ा रहा था और वो साउंड चला गया. कोई बात नहीं, फिर से आज पढ़ाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को फिर से समझने की कोशिश करते हैं. तो जैसा कि मैंने बताया था, कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का जो ग्रुप होता है, अगर वो किसी ग्रुप में हो तो उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं. ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था. दूसरा मैंने बताया था कि आर्टिकल्स का यूज हम यहां कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं कि हम आर्टिकल्स का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. किसकी नीड पे? वो सेंटेंस की नीड पे डिपेंड करता है कि आर्टिकल्स का यूज हमें करना है या फिर नहीं करना है. वो सेंटेंस डिसाइड करेगा कि आर्टिकल्स होंगे यूज कि नहीं होंगे. कुछ एग्जाम्पल्स की बात मैंने की थी. जैसे मैंने कहा था आर्मी, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. वही स्कूल, स्कूल इज मेड अप ऑफ स्टूडेंट्स. एंड गैलेक्सीज, गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. वही मैंने लास्ट में बात की थी फ्लीट और शिप की. ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड फ्लीट. फ्लीट का मतलब हिंदी में अगर मैं कहूँ तो बेड़ा कहते हैं वैसे तो हिंदी में से, लेकिन आप फ्लीट ही समझिए, वही इंपॉर्टेंट है. हिंदी आपको समझने की इतनी जरूरत नहीं है. द ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड फ्लीट. अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो कल रह गया था वो ये है, एक्सेप्शन वाला पार्ट. तो वो पार्ट मैं अभी डिस्कस किए ले रहा हूं आपके साथ. ओके, तो वो पार्ट यही एक्सेप्शन वाला पार्ट था. कलर थोड़ा सा डार्कर साइड पे चला जाए तो अच्छा रहेगा. यप. सो
एक्सेप्शंस क्या है इस पॉइंट में? पहले सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि इन 3 पॉइंट के साथ एक पॉइंट और है जो कि स्टार मार्क्ड है। क्या वो पॉइंट है पहले तो ये जानते हैं हम लोग। वो पॉइंट ये है कि जो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ये चीजें आपको जानना जरूरी है। इसी पे बेस्ड ये एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है या कह दीजिए रूल है? क्या है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब क्या किस कंडीशन में वो सिंगुलर होंगे, किस कंडीशन में वो प्लूरल होंगे, वो हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। सो पहली बात करें, अगर कंडीशन की बात करें, सिंगुलर की कंडीशन है ये। तो अगर हम लोग सिंगुलर की कंडीशन की बात करें, हाँ सिंगुलर की कंडीशन है ये। सिंगुलर की कंडीशन के लिए क्या है कि अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है जो कि अनडिवाइडेड है, एक एंटिटी है, पूरी ग्रुप मिलके एक एंटिटी बना रहा है, तो वो सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा। और वहीं उसी ग्रुप में, उसी कलेक्टिव नाउन में अगर जो एंटिटीज उसके अंदर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेव कर रही हैं तो वो प्लूरल की कैटेगरी में आ जाएगा। अब थोड़ा एग्जाम्पल की वे से समझते हैं, बिकॉज बात से तो आपको समझ में आया शायद नहीं होगा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, द टीम इज वेरी वीक। वो कह रहा है द टीम इज वेरी वीक, यहां बात हो रही है टीम की। द टीम इज वेरी वीक, यहां पे टीम की बात हो रही है। तो टीम क्या है? टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जिसमें प्लेयर्स होंगे। जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर्स का होता है सिस्टम, तो 11 प्लेयर्स होंगे वहां खेलने वाले, प्लेइंग 11 होंगे, उनका ग्रुप क्या कहलाएगा? एक टीम कहलाएगा। तो कह रहा है द टीम इज वेरी वीक। तो यहाँ पे टीम जो वर्ड यूज हुआ है इन कॉन्टेक्स्ट विद सिंगल चीज यूज हुआ है, एक होल टीम की बात हो रही है यहाँ पे। बहुत इजी है ये, ठीक है। तो द टीम इज वेरी वीक, अगर ये टीम एक सिंगुलर है, क्या है ये? सिंगुलर है अगर, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो इसीलिए इज लगी है ना, सही तो है, सिंगुलर वर्ब लगी है। अभी इसके बारे में आपको आगे समझाया जाएगा इसी स्लाइड्स में। ये क्लास 1 का ही पार्ट था, कल साउंड आ गया था आई थिंक उस वाले में, लेकिन फिलहाल फिर से मैं बताऊंगा। देन द ज्यूरी कंसिस्ट ऑफ 5 पर्सन। ज्यूरी क्या होता है? ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस। वो कह रहा है द ज्यूरी, द ग्रुप ऑफ जजेस कंसिस्ट ऑफ 5 पर्सन, 5 पर्सन के ग्रुप है, उसे ज्यूरी कहा गया है। तो ज्यूरी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ज्यूरी भी सिंगुलर है, और क्या है? सिंगुलरली तो यूज हुआ है, एज अ सिंगल होल एंटिटी, अनडिवाइडेड एंटिटी यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ज्यूरी भी सिंगुलर है। अब हम लोग प्लूरल की बात करते हैं कि प्लूरल की कैटेगरी क्या है। मैंने क्या बताया था आपको? प्लूरल में क्या होता है? प्लूरल में क्या होता है कि ग्रुप जो होता है, ग्रुप में हर एक मेंबर इंडिविजुअली एक्ट करता है, उसे प्लूरल कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ड जिसमें इंडिविजुअल एक्शन का सेंस आए, उसे हम लोग कहेंगे प्लूरल कैटेगरी में डालेंगे। जैसे यहां पे देखिएगा, द टीम आर बिहेविंग लाइक चिल्ड्रन। जो कह रहा है द टीम आर, यहाँ टीम्स नहीं कह रहा है, टीम ही वर्ड यूज किया गया है, लेकिन द टीम आर बिहेविंग लाइक चिल्ड्रन, यहां पे जो वर्ड टीम है वो प्लूरल की तरीके से यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है देखिए, हिंदी अगर मैं इसका हिंदी में थोड़ा बताऊं आपको, तो द टीम आर बिहेविंग लाइक चिल्ड्रन मतलब एक टीम है, उसके अंदर कुछ मेंबर्स हैं, वो मेंबर्स जो हैं बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। सेंटेंस यही कहना चाह रहा है। तो टीम का हर एक इंडिविजुअल मेंबर बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, ना कि पूरी टीम बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। हो सकता है 11 प्लेयर्स हैं, उसमें से 5 ही बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, बाकी 6 मैच्योर हों, ये चीजें हो सकती हैं। तो यहां पे इसीलिए द टीम आर बिहेविंग लाइक चिल्ड्रन, इसीलिए अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी यूज की गई है? प्लूरल ही वर्ब यूज की गई है। प्लूरल वर्ब क्या होगी? आर। अब ये थोड़ा सा मैं रब करता हूं, बिकॉज एक छोटी सी चीज है जो आपको मुझे समझानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस देखिए लास्ट वाला बिल्कुल, द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। ज्यूरी मैंने आपको बताया था ग्रुप ऑफ जजेस। अब मान लीजिए यही सेम सेम सेंटेंस है, 5 ग्रुप ऑफ जजेस है, ज्यूरी कहला रहा है फिलहाल, ठीक है। द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ज्यूरी है जिसमें मान लीजिए 5 लोग हैं, उन पांचों का अलग 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 ओपिनियन है। तो इंडिविजुअली अलग अलग ओपिनियन है ना, ऐसा तो नहीं पूरी ज्यूरी का एक ही ओपिनियन है। वो कह रहा है डिफरेंट ओपिनियंस है, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस कह रहा है ना, तो इसका मतलब सबका अलग 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 ओपिनियन है। अगर सबका अलग 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 ओपिनियन है तो इसका मतलब यह हुआ कि
वो लोग इंडिविजुअली बिहेव कर रहे हैं, और अगर वो इंडिविजुअली बिहेव कर रहे हैं तो यहाँ जो वर्ड ज्यूरी है वो हो जाएगा प्लूरल, प्लूरल हो जाएगा। अगर वो प्लूरल है तो क्या यहाँ पे वर्ब सिंगुलर वाली आएगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, यहाँ क्या आएगी? वर्ब प्लूरल वाली, जो कि होगी आर। तो सेंटेंस बनेगा द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ना कि ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्या आएगा? द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो ये थोड़ा था सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा। बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। फिलहाल आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एक वन अनडिवाइडेड होल की तरह बिहेव कर रहा है तो वो सिंगुलर है, अगर इंडिविजुअल एंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है तो वो प्लूरल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद दूसरा नाउन पढ़ते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रकार का नाउन है। शुरुआत में मैंने आपको नाउन जब आइडेंटिफिकेशन बताया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन बताया था, तब मैंने वहां पे आपको 4 वर्ड लिखवाए थे फीलिंग वाले सेक्शन में। FAQS, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट, चारों चीजें मैंने बताई थी ना। फीलिंग मैंने कहा जैसे आपको ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है या फिर किसी प्रकार का भी आपको फील कर रहा है कुछ। स्टेट मैंने बताया था आप शॉक की स्टेट में चले गए, ठीक है। एंड एक्शन मैंने बताया था किसी ने आपको जोर से थप्पड़ मारा तो उस एक्शन की वजह से आपको कुछ फील हुआ। तो ये सब फीलिंग की कैटेगरी में आते हैं। इसको मैंने नाम दिया था एफ, लेट मी चेंज द कलर, इसको मैंने नाम दिया था FAQS, नाम दिया था ना यही। ठीक है, याद करने के लिए आपके आसानी रहेगा, FAQS, सिंपल। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। तो हेट्रेड, लीडरशिप, इनरिचमेंट, प्लेइंग, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कौन सा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो इसके पहचानने के लिए बहुत ही सिंपल सी मैं आपके साथ ट्रिक लेके आया हूँ एक, जो कि ट्रिक आपको पता चल जाएगी तो आप सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आसानी से पहचान लेंगे बिना कोई प्रॉब्लम के। वो ट्रिक क्या है? उस ट्रिक को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। पहला वर्ड प्रीफिक्स और दूसरा वर्ड सफिक्स क्या होता है। तो एज जैसे कि उनका नाम है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब किसी वर्ड्स के पहले लगने वाला वर्ड या पहले लगने वाला अंश पार्ट, वो प्रीफिक्स कहलाएगा। और कोई चीज अगर वर्ड के बाद लगे तो वो सफिक्स कहलाएगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में हमें प्रीफिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ सफिक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सो अब सफिक्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है ये हम लोग यहां से सीखेंगे। कहां से सीखेंगे? इस बॉक्स से। क्या कह रहा बॉक्स में? एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा है, क्या है वो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कह रहा है कि अगर कोई वर्ड है उसके सफिक्स में कोई वर्ड लगा है और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहे हैं, ठीक है, तो वो सफिक्स क्या होंगे? एग्जाम्पल, कोई भी वर्ड है और उसके आगे ये जो सफिक्स की लिस्ट दी है ये लगे हुए हैं, जैसे एशियन, ईशन, शन, आइजन, मेंट, रेड, इटी, इटी, आईएनजी, शिप, हुड, इज्म, एंस, एंस, एरी, एरी, जी, नेस, क्राई। ये जो अगर सफिक्सेस लगे हैं किसी भी वर्ड के आगे, नॉर्मल वर्ड कोई भी वर्ड है उसके आगे अगर ये सफिक्सेस लगे हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने के लिए भी यूज होगा आगे आपके लिए, मैं भी आपको बताता हूं। एक छोटा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे, आप वो उसको देख लें क्योंकि ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? ये है यहाँ पे मैनेज है, ठीक है। मैनेज के साथ अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक वर्ड मैनेजमेंट लगता है ना, मेंट, तो मेंट लग गया। अभी कोई बच्चा कह सकता है कि मैनेजर भी लग सकता है, आर या ई आर या ओ आर भी लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, शब्द तो बनेगा वो, लेकिन क्या वो एब्स्ट्रैक्ट होगा? क्या मैनेजर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? पहले आप पढ़ के बताइए ना सिंपल। अगर आप इसको दिख रहा है, पहली बात तो ये है, क्या ये क्लियरली विजिबल है? हाँ विजिबल है, ओके। सो मैनेजर क्या है? अगर मैं ये बात कहूं तो मैनेजर, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, नाउन की क्लासेस अटेंड किया है, वो बता सकता है कि ये एक कलेक्टिव नाउन है, सॉरी आई एम सॉरी, ये एक कॉमन नाउन है ना कि कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना बात? बात बिल्कुल सही है। मैनेजर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है पूरी, वो कॉमन नाउन होता है, बिल्कुल सही बात है।
वैसे यहाँ पे डिवाइड का क्या, डिसाइड का क्या बन सकता है, डिसीजन बन सकता है, ठीक है। रिवाइज का रिवीजन बन सकता है ना। सो मैं इस पूरे से कहना क्या चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कहीं भी सफिक्स में आर ई आर या ओ आर लगा है, कहीं भी सफिक्स में आर ई आर या ओ आर लगा है, तो वो शब्द वर्ब के साथ मिलके कॉमन नाउन बनेगा, ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे टीच प्लस अर टीचर, एक्ट प्लस ओ आर एक्टिव, एंड सिंग प्लस ई आर इज सिंगर, और ये तीनों ही कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि यही जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स मैंने यहां पे मेंशन किए हैं, यही वर्ड्स सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये मोर देन इनफ है। वर्ड्स और भी हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में आते हैं मोस्टली सबसे ज्यादा, और चीजें सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो यहीं से आती हैं, बाकी और किसी चीज से नहीं आती हैं। एक्सेप्शन भी मैंने आपको बता दिया कि क्या नहीं यूज होना चाहिए, आर ई आर या ओ आर किसी वर्ब के साथ अगर यूज हो रहा है, जैसे मैनेज, डिसाइड, रिवाइज, ये एक वर्ब है ना, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ये लोग, देखो आप ध्यान से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्शन। मैनेज करना है क्या एक्शन है, डिसीजन करना है क्या एक्शन है, रिवीजन करना है एक्शन है। अगर ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये एक वर्ब है, और अगर ये एक वर्ब है तो इनके साथ आर ई आर या ओ आर लगेगा, तो ये कॉमन नाउन बनाएंगे, ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, सम अदर कैटेगरीज ऑफ नाउन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो पहली कैटेगरी आती है काउंटेबल नाउन। नाम ही बता रहा है क्या है, जो चीजें काउंट कर सके वो काउंटेबल होगा। अगर वो काउंटेबल है तो उसका नंबर नोन होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर वो अनकाउंटेबल है तो क्या होगा, उसका नंबर नोन नहीं होगा, उसकी क्वांटिटी नोन होगी। यहाँ पे एक चीज है, क्या ये नोन होगा, उसकी उसकी क्वांटिटी नोन होगी। ये चीज देखिए, देयर क्वांटिटी इज नोन एंड इन दिस देयर नंबर इज नोन। पहली बात तो ये हो गई इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी यहाँ नोन, सॉरी यहाँ नंबर नोन है, और अनकाउंटेबल में आपकी क्वांटिटी नोन है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट चीज है बताइए आप, काउंटेबल नाउन जो होता है वो जनरली कॉमन नाउन होता है। क्या होता है वो जनरली आपका कॉमन नाउन होता है। वहीं अनकाउंटेबल नाउन आपका मटेरियल भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, और प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। ये तीनों नाउन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, और कॉमन नाउन आपका काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। अब इन दोनों चीजों को यूज करके नीचे एक लिस्ट दी गई है आपको, पूरी लिस्ट है ये। इस लिस्ट में आपको ये पहचानना है कि कौन सा आपका कॉमन नाउन होगा और कौन सा आपका कौन सा आपका काउंटेबल नाउन होगा और कौन सा आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा, ये आपको पहचानना है। आप 5 मिनट का समय लीजिए। अगर आप वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो 2 मिनट मैं आपको टाइम दे रहा हूं, और अगर आप वीडियो को लाइव नहीं देख रहे, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो आप 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और इस पे काउंटेबल अनकाउंटेबल खुद से मार्क कीजिए एक बार, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तब हम लोग साथ में करके इसको मैच करेंगे। तो 2 मिनट का समय आपको मैं देता हूं, आप इसको यूज करिए। तब तक आई मे हैव सम वाटर। तो यहां पे आपके पास सबसे पहला वर्ड जो है वो है गर्ल। अगर मैं गर्ल की बात करूं तो मैंने पढ़ाया था आपको कि गर्ल एक कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। अगर गर्ल एक कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है तो वो अनकाउंटेबल होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। कॉमन नाउन की कैटेगरी में तो क्या है, काउंटेबल होना चाहिए, तो गर्ल को मैं काउंटेबल मार्क कर दूंगा, बहुत अच्छी बात है। सुमित, सुमित क्या है, सुमित इज अ नेम ऑफ पर्सन। अगर किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन में आएगा, अगर वो प्रॉपर नाउन में आएगा तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। वही पेंसिल, पेंसिल क्या है, पेंसिल एक कॉमन नाउन है, अगर एक कॉमन नाउन है तो ये काउंटेबल हो जाएगा। चाइल्डहुड की अगर मैं बात करूं, चाइल्डहुड अभी हम लोगों ने पढ़ा, कहां पढ़ा, देखिए कहां पढ़ा, यहां पढ़ा। चाइल्डहुड
और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था सफिक्सेस, तो हुड का सफिक्स भी लग रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, तो ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ गया। पेन की मैं बात करूं, पेन, अगर पेन क्या है, पेन एक कॉमन नाउन है, पेन एक कॉमन नाउन है भाई, पेन तो कॉमन नाउन हुआ ना, एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पेन एक कॉमन नाउन हुआ, अगर पेन एक कॉमन नाउन है तो ये काउंटेबल हो गया। वहीं रमेश की बात करूं, प्रॉपर नाउन है, अनकाउंटेबल हो जाएगा। मरकरी क्या है आपका, मरकरी आपका मटेरियल नाउन में आता है, अगर मरकरी आपका मटेरियल नाउन में आता है तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो ये भी अनकाउंटेबल हो गया। प्लैटिनम भी अनकाउंटेबल हो गया, मटेरियल है। शुगर भी अनकाउंटेबल हो गया, मटेरियल है। ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ट्रैफिक क्या हो जाएगा, देखिए क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ रहा, इक कहीं है, इक इक इटी है, टी है, वाई है, इक है, नहीं है ना इक। तो अगर इक नहीं है तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। अगर कॉमन नाउन की कैटेगरी में आया है तो ये काउंटेबल है, ना कि अनकाउंटेबल। ये थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन ये कॉमन नाउन है। स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा तो काउंटेबल हो जाएगा। वाटर क्या होगा हमारा, मटेरियल होगा, मटेरियल होगा तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। पॉवर्टी क्या होगी, आर वाई लगा है, सॉरी सीनरी आर वाई लगा है, पॉवर्टी में भी आर वाई लगा है, और पोएट्री में भी आर वाई लगा है, पॉवर्टी में भी टी आर वाई टी वाई लगा है। अब आप तीनों को मैच करा लीजिए, आर वाई, टी वाई और आई टी वाई, तीनों चीजें हैं ना। तो ये तीनों क्या हुए, एब्स्ट्रैक्ट हुए, और अगर ये तीनों एब्स्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये तीनों ही अनकाउंटेबल हो जाएंगे। ठीक है। मैनेजमेंट, एम ई एन टी लगा आखिरी में, अगर एम ई एन टी लगा तो एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा तो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। बाइक क्या है, कॉमन नाउन है बाइक एक, अगर बाइक एक कॉमन नाउन है तो काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। पोल्यूशन, शन आई ओ एन लगा है अगर इसमें, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट है तो क्या होगा, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। वहीं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली इज अ नेम ऑफ प्लेस, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो क्या है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। और लास्ट में लव है, लव क्या है बता सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या इसमें कुछ लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन क्या है, लव इज अ फीलिंग, और फीलिंग को रिप्रेजेंट करने वाली चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, और जो चीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। तो ये भी एक अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आपका आ गया। तो ये रही पूरी वर्ड्स की लिस्ट, और काउंटेबल अनकाउंटर की कैटेगरी मैंने आपको पूरी बताई समझाई कि क्या चीज़ें काउंटेबल होती हैं, क्या चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं। काउंटेबल वो चीज़ है जिसमें आपका नंबर नोन हो, अनकाउंटेबल वो चीज़ है जहाँ पे क्वांटिटी नोन हो। अनकाउंटेबल काउंटेबल में आपका कॉमन नाउन आता है, और अनकाउंटेबल में आपका मटेरियल आता है, एब्स्ट्रैक्ट आता है, और प्रॉपर नाउन आता है। ये सिंपल सी चीज़ है, इसको आप यूज़ करेंगे तो सारे आसानी से कर लेंगे, काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, नाउन जेंडर पे। नाउन का ही पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें आपको चीज़ें कुछ क्लियर मैं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे बच्चे फंसते हैं अक्सर। सो अगर मैं जेंडर की बात करूं तो जेंडर जनरली 3 प्रकार के हो जाते हैं, एक मैस्कुलिन, एक फेमिनाइन, और एक आपका न्यूटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिविंग या ऑब्जेक्ट्स के लिए जो जेंडर यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूटर। बहुत अच्छी बात है। एक और जेंडर है जिसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं, कैटेगरी नहीं है, कहते हैं। अब ये क्या होता है इसमें, कॉमन जेंडर वो है जिसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों हो सकते हैं। अब ये हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन पर्सन मेल है कौन पर्सन फीमेल है, वो दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल बात करूं, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, एक स्टूडेंट फीमेल भी हो सकता है। वहीं एक डॉक्टर या टीचर या एडवोकेट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। अब हमें आगे इसको यूज क्या करना है, कैसे पहचानेंगे, क्या चीजें हैं वो हम बताते कि हाउ टू डिसाइड द कॉमन जेंडर इज मेल और फीमेल। ठीक है, यही तो बात करनी थी हमें भी, तो वही बात करने जा रहे हैं अब हम। पहली बात, पहला पॉइंट, कि अगर किसी चीज या किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन का हमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं से पता चल रहा है तो उसके आगे प्रीफिक्स में, कहा, उसके प्रीफिक्स में हम मेल या फीमेल वर्ड का यूज करेंगे। वहीं पे अगर किसी का प्रोफेशन, रैंक, जॉब या टाइटल की बात हो रही हो
तो वहां पे हम मैन या वुमेन यूज करेंगे। अब इस चीज को नीचे एग्जांपल में इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं क्या है ना। सो इसको लगाते हैं और देखते हैं। कलर ये चूज करेंगे ऐसा कि आपका थोड़ा आसानी रहे चीजें आपको करने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोल्जर की बात हो रही है। तो सोल्जर आपका क्या है, पहले तो आप ये बताइए। सोल्जर आपका एक प्रोफेशन है ना। अगर सोल्जर एक प्रोफेशन है, रैंक है, टाइटल है या जॉब है ना, ये इसी कैटेगरी में आ रहा है। अगर ये इस कैटेगरी में आ रहा है तो इसके आगे वर्ड क्या यूज होना चाहिए, मैन या वुमेन। आप यहां मैन दिया है, मैन सोल्जर, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां पे बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर जो है प्रोफेशन है एक। अगर डॉक्टर एक प्रोफेशन है तो क्या इसके आगे हम फीमेल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसके आगे हम क्या यूज करेंगे, मैन या वुमेन। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जनरली तो हम लोग मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर बोलते हैं ना। तो वो गलत बोलते हैं, ग्रामेटिकली गलत बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल यूजेज में हम लोग बहुत कुछ गलत बोलते हैं ग्रामेटिकली, लेकिन ग्रामर के अनुसार और आपकी एग्जामिनेशन के अनुसार मैन और वुमेन करेक्ट है फॉर प्रोफेशन, रैंक, टाइटल या जॉब। सो यहां पे डॉक्टर के साथ क्या लगेगा, इसको हटा देंगे, यहां पे लगेगा वुमेन डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, विजिटर। अब ये विजिटर कौन होता है, विजिटर वो पर्सन होता है जो आपको विजिट करने आया है। जैसे मैं आपके घर एज ए गेस्ट आऊं तो मैं आपके लिए विजिटर हुआ ना, तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ कि मैं विजिटर हूं, मेरा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। अगर मेरा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विजिटर वर्ड से डिनोट हो रहा है तो उसके आगे क्या लगना चाहिए, मेल या फीमेल। अब मैन विजिटर नाम की कोई चीज नहीं होती है, इट्स मेल विजिटर, ठीक है। टीचर की बात करते हैं। टीचर क्या है, प्रोफेशन है, जॉब है। अगर जॉब प्रोफेशन है तो आगे क्या लगना चाहिए यहाँ पे, वुमेन। तो लेडी काट दीजिए, वुमेन लगा दीजिए, ठीक है। इंस्पेक्टर की बात करेंगे। इंस्पेक्टर क्या है, पुलिस इंस्पेक्टर, एक प्रोफेशन है, एक रैंक है, एक टाइटल है। अगर रैंक है या टाइटल है, सॉरी रैंक है, अगर रैंक है तो इसमें क्या आना चाहिए, ये फीमेल हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा वुमेन इंस्पेक्टर, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पेडेस्ट्रियन क्या होगा, ये बता सकता है कोई, क्या ये कोई प्रोफेशन है या ये कोई रैंक है या फिर जॉब है या टाइटल है, कुछ नहीं है। पेडेस्ट्रियन कौन पर्सन होता है, वो पर्सन जो एक साइडवे पाथवे पे चल रहा है या रोड पे चल रहा है। वॉकिंग पर्सन इज कॉल्ड अ पेडेस्ट्रियन। तो अगर मैं रोड पे चल रहा हूं तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ना कि मैं पेडेस्ट्रियन हूं, मैं रोड पे चल रहा हूं। यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, और जहां पे भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है वहां पे हम लोग यूज करते हैं क्या, मेल या फीमेल वर्ड यूज करते हैं। तो इसके आगे क्या आ जाना चाहिए, फीमेल पेडेस्ट्रियन, ये वर्ड इसके आगे आना चाहिए। ओके, तो ये मैंने आपके साथ कुछ जेंडर के बारे में बातें शेयर की। मैंने आपको बताया कि कैसे डिसाइड करते हैं कि कॉमन जेंडर में क्या है, क्योंकि मैस्कुलिन फेमिनिन तो आप आराम से पहचान लेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है, न्यूटर भी पहचान लेंगे क्योंकि नॉन लिविंग के लिए लग रहा है। केस तब फंसता है जब कॉमन जेंडर की बात आती है। तो कॉमन जेंडर में आपके लिए सोल्यूशन ये है, सिंपल सा, आप इसको यूज करेंगे आपको पूरी चीजें सॉल्व हो जाएंगी बड़ी आसानी से। एग्जाम्पल क्वेश्चन में बहुत चीजें आती है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। सो ये सिंबल्स ऑफ फंडा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा नाउन और वर्ब के बारे में कुछ जानेंगे कि क्या होता है। यही सिंगुलर प्लूरल भी चलेगा, क्योंकि नाउन में जो मेजरली क्वेश्चन आते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे ही आते हैं। मेजर क्वेश्चन जो आते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन आपसे नहीं पूछेगा वहां पे, है ना। सो सिंगुलर प्लूरल को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नाउन के रिस्पेक्ट में। अब हमें यह बात अच्छे से पता है कि अगर कोई नाउन है, ठीक है, अगर वो सिंगुलर है और उसमें हम लोग लास्ट में एस या ई एस ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, पता भी है। एग्जाम्पल देखते हैं। चेयर में एस ऐड कर दिया तो चेयर्स बन गया, बेंच में ई एस ऐड कर दिया तो बेंचेस बन गया। ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया ना। ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत ही ईजी है ये। सवाल अब वर्ब पे उठता है, क्या वर्ब के बारे में सबको पता है, देखते हैं पता है कि नहीं पता है। सो
वर्ब का फंडा कुछ ऐसा है कि वर्ब इसका उल्टा चलता है, वाइस वर्सा। मतलब अगर कोई भी फॉर्म वर्ब की एस या ईएस लगी हुई होगी तो वो सिंगुलर होगी, और उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हमें एस या ईएस हटाना पड़ेगा, ना कि लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग एस या ईएस लगाते हैं ऊपर वाले में, और यहां एस या ईएस हटाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहां लिखा है राइट्स, तो ये राइट्स होगा क्या? ये राइट्स एक सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की। किसकी है? वर्ब, एक मिनट ये सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की, और वहीं इसको कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में तो ये बन जाएगी राइट। क्या हटा दिया? एस हटा दिया ना हमने, तो प्लूरल बन गई। वहीं वॉक्स की बात करेंगे तो ये किसी सिंगुलर फॉर्म है, इसी में अगर हम एस हटा देंगे तो ये बन जाएगा वॉक, और ये बन जाएगा अपनी एक प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की प्लूरल फॉर्म बन जाएगी यहां पे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसको आज एक नई चीज सीखने को मिली कि नाउन में एस या इस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में एस या इस हटाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। तो दोनों वाइस वर्सा चलते हैं, याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होने वाला है। एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है, ये कह रहा है यहाँ पे नोट एक है, इस नोट को आप लोग लिखिएगा जरूर अपने जब नोट्स बनाइएगा। अच्छा, नोट्स के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स इसके साथ ना बनाइएगा प्लीज। अभी आप लोग सुनिए आराम से, और देन दोबारा इस वीडियो को देखिएगा एक बार, और तब नोट्स बनाइएगा। तो आपको एक तो टॉपिक जो फंस रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और सेकेंडली आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे। ऐसे आप नोट ढंग से बना नहीं पाएंगे, आप देखेंगे या तो लिखेंगे, दो ही काम कर पाएंगे, एक ही काम कर पाएंगे। तो बेटर आप देखें, लिखें ना। नोट में कह रहा है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही हो जाएगी, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वाइस वर्सा कह रहा है ना, तो यहां पे क्या मतलब है कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी ना। तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी, ना कि सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। अब सवाल ये उठता है कि ये सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? तो वर्ब तो मैं वर्ब में पढ़ाऊंगा आपको फिलहाल, या अभी बेसिक जब टेंसेस की बात करेंगे तो हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या वर्ब प्लूरल है क्या सिंगुलर है। फिलहाल आप ये जानिए सब्जेक्ट प्लूरल और सिंगुलर क्या कौन से होते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट छोटे छोटे हैं, उसको देख लेते हैं। अब आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है ही शी इट। ही शी इट सिंगुलर है। वहीं आई वी यू दे, क्या कहा मैंने? आई वी यू दे, आई वी यू दे आपका प्लूरल में आता है। अब बच्चे कंफ्यूज यहीं पे होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो आई वर्ड है ये तो सिंगल पर्सन को डिनोट करता है, अगर ये सिंगल पर्सन को डिनोट करता है तो ये तो सिंगुलर होना चाहिए, आपने इसको प्लूरल की कैटेगरी में क्यों डाल दिया है? तो भैया ये प्लूरल ही होता है, लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है? कि ये सिंगुलर के तरीके से भी यूज किया जा सकता है इन सम केसेस। अब हम लोग जानेंगे वो सम केसेस क्या केसेस हैं। तो एक केस ये सिंपल सा, ये एक्सेप्शन मैंने ऊपर लिख रखा है बहुत ढंग से। वो एक्सेप्शन ये है कि आई सिंगुलर तभी बिहेव करेगा, या सिंगुलर हम उसको सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट तभी मानेंगे जब वो एम या वॉस के साथ यूज होगा। किसके साथ यूज होगा? एम या वॉस के साथ अगर यूज होगा आई तो वो सिंगुलर होगा, बाकी किसी के साथ होगा तो वो प्लूरल की तरह बिहेव करेगा। एग्जाम्पल, आई हैव और आई हैज में आई क्या है? इन दोनों में ही ये प्लूरल है, क्योंकि एम और वॉस के साथ यूज नहीं हुआ है। वहीं आई डू डज में भी ये प्लूरल आ जाएगा, आई राइट राइट्स में भी ये प्लूरल ही बनेगा। याद रखिएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा बताइए। एम और वॉस के साथ है, बाकी के साथ नहीं है। बताइए किसके साथ प्लूरल है किसके साथ नहीं है? देखिए अब मैं आपको
दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ ये चीज़, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। अभी मैंने कहा ना एम और वॉज के साथ लगेगा, बाकी के साथ लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर भी। मैंने आपको एक यहाँ पे चीज़ दी थी, याद रखिएगा, ये कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। मतलब इसका क्या है कि अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। मतलब अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। अब आगे आते हैं। आई हैव एक प्लूरल वर्ब है, अगर ये प्लूरल है तो ये सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हैज की बात करूं तो वो सिंगुलर है, तो यहां सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो जाएगा। आई डू क्या होगा, ये एक वर्ब है, वर्ब में एस एस हट जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी जो है, मतलब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। वहीं पे अगर आई है ये और डज लगा है, ई या एस या यस लगा है और ये वर्ब है, तो ये सिंगुलर है, तो इसमें सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। वहीं राइट और राइट में भी सेम सीन बनेगी, राइट हमारा प्लूरल है तो ये प्लूरल बन जाएगा, और ये हमारा सिंगुलर है तो ये सिंगुलर बन जाएगा। अगर किसी को भी इसमें कोई कंफ्यूजन है, आ रही है, फिर भी मेरे समझाने के बाद भी आ रही है, तो आप चैट्स में डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है फिर भी मैं आपको फिर से बता दूंगा। बट ये वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और सब्जेक्ट अपने वर्ब पे डिपेंड करता है। आई चेंजेस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल अकॉर्डिंग टू द वर्ब यूज। क्या कह रहा है, देखिए कि आई जो है वो सिंगुलर या प्लूरल में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द वर्ब यूज इन इट। जैसी वर्ब यूज होगी वैसे ही सिंगुलर या प्लूरल बन जाएगा। बाकी अगर कुछ और चीज है तो सिंगुलर हमेशा आई जो होता है वो एम या वॉस के साथ होता है, अदर्स के लिए प्लूरल रहता है जनरली। इतनी सी बात समझिएगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां तक आई थिंक मैंने कल पढ़ा दिया था, और यहीं पे मैंने इसको कर दिया था एंड। किसको एंड कर दिया था, नाउन की क्लास 1 को मैंने एंड कर दिया था। साउंड का इशू भी इसी पार्ट में शायद आ रहा था, कुछ पार्ट चल भी गया था, कुछ पार्ट कम नहीं चला था, वो जो भी है फिलहाल इसी में कवर हो गया। तो वो चीज़ें, अब साउंड जो इशू आ रहा था वो कवर हो गया आपका, तो उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग कुछ बातें करेंगे ऐसी जो नाउन में इंपॉर्टेंट है, जिसपे बेस क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास 2 का पार्ट अब यहाँ से शुरू होगा आपका। तो क्वेश्चन किस पे आते हैं, मैंने आपको बताया था अभी बीच में कि क्वेश्चन जनरली जो आते हैं वो आपके या तो सिंगुलर प्लूरल पे आते हैं या तो टाइप्स पे आते हैं। तो टाइप्स के आपका जो एग्जामिनेशन है वो टाइप के बेस का नहीं है, मतलब इतने लो लेवल का नहीं है कि उसमें टाइप्स के क्वेश्चन आए। जनरली आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पे आएंगे या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। वहां पे सिंगुलर प्लूरल की बात की थी। तो सारे क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो आपके बनेंगे सिंगुलर और प्लूरल नाउन के ऊपर, और इससे रिलेटेड जो भी रूल्स वगैरह होंगे वो इसमें कवर होंगे। ये सिंपल सी चीज है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास 2 की तरफ। तो भैया ये हमारी नाउन की क्लास 2 है, ठीक है, ये क्लास 2 है, ठीक, ओके। सो टॉपिक में क्या कह रहा है, वो कह रहा है सिंगुलर टू प्लूरल नाउन कन्वर्ट करना है, इसके लिए रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, पढ़ते हैं। कुछ रूल्स की बात की गई है, ये कह रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है व्हेन टू और मोर देन टू नाउन्स कंबाइन टू फॉर्म अ वर्ड। मतलब दो या दो से ज्यादा नाउन कंबाइन होते हैं, मतलब दो नाउन होंगे या तीन नाउन होंगे या चार नाउन होंगे, कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद एक वर्ड बनेगा, और उस वर्ड को हमें चेक करना है। इसके लिए बात करेंगे, सारी बात अब इसी की आज होगी। सो पहली कैटेगरी जो हमारी आती है वो आती क्या है कि पहला वर्ड भी हमारा नाउन है और दूसरा वर्ड भी हमारा नाउन है। तो क्या होगा उस केस में, और ये मिला के क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिला के एक वर्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, वर्ड बना रहे हैं। अगर ये दोनों मिला के एक वर्ड बना रहे हैं और दोनों वर्ड ही नाउन के हैं, दोनों मिला के भी एक वर्ड बना रहे हैं और दोनों ही नाउन है, तो क्या होगा, तो पहला जो नाउन है, फर्स्ट नाउन जो होगा वो तो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, और जो दूसरा नाउन है उसको हम प्लूरल बना सकते हैं एस या एस लगा के। क्या कहा,
अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है किसी भी नाउन के पार्ट को जिसमें आपके पास दो नाउन है और मिलके एक वर्ड बना रहे हैं, तो पहला पार्ट उसका तो नाउन जो है वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, लेकिन दूसरे में हम प्लूरल बना सकते हैं क्या, एस या ईएस लगा के। ये छोटी सी बात है, इस पे रिलेटेड कुछ छोटा सा कुछ क्वेश्चन या कह लीजिए या एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है वो। तो कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला हमारे पास वर्ड है गार्डन चेयर्स। गार्डन चेयर, क्या कह रहा है, गार्डन चेयर है वर्ड हमारे पास, बहुत अच्छी बात है। अब इसको अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, गार्डन चेयर्स होगा या गार्डन्स चेयर होगा, बताइए। क्या मैंने बताया था, दो शब्द हैं, दोनों नाउन है। गार्डन नाउन है, बिल्कुल है। चेयर नाउन है, बिल्कुल है ना। अगर ये नाउन है तो ये नाउन नंबर 1 हो गया, ये हो गया नाउन नंबर 2 हो गया। अब अगर ये नाउन नंबर 1 है तो नाउन नंबर 1 विल एक्ट एज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या हुआ, गार्डन उसका क्या हुआ, विशेषता हुई, उसकी क्वालिटी हुई। काहे की चेयर है, गार्डन की चेयर है, तो गार्डन उसकी क्या हुई, क्वालिटी हुई। तो एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल सही। और दूसरा जो नाउन है चेयर, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं प्लूरल में चेंज करने के लिए, एस ई आई एस लगा सकते हैं। तो ये एस ई आई एस लगा दिया हमने, क्या लगाया, चेयर लगा दिया ना। तो सब वर्ड क्या बना, गार्डन चेयर्स बना, ना कि गार्डन चेयर। ये गलत हो जाएगा। इसमें इसमें जो एस गार्डन्स में ही लगा दिया, यहाँ पे हमें पहले वाले को एडजेक्टिव की तरह यूज करना है, ना कि एस ई आई एस लगा के, याद रखिएगा। तो ये जो वर्ड है गार्डन्स चेयर, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम ऐसे ही सारे सेंटेंस है। टेबल लेग, अगर टेबल पहला है ये दूसरा है तो टेबल लेग्स हो जाएगा ना, टेबल लेग्स हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद घोस्ट स्टोरी, तो घोस्ट एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, स्टोरी का क्या बन जाएगा, प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, स्टोरीज हो जाएगा, एस आई एस लगाते हैं ना, घोस्ट स्टोरीज हो गया। लास्ट में देखेंगे गर्ल स्टूडेंट है, गर्ल हमारा क्या है, स्टूडेंट की क्वालिटी एग्जेक्टिव है। अगर गर्ल एक क्वालिटी है, नाउन नंबर 1 है, तो एग्जेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो नाउन नंबर 2 प्लूरल के टाइम में क्या करेगा, एस ई आई एस लगा देगा, तो गर्ल स्टूडेंट्स हो जाएगा ना। तो वही लिखा है गर्ल स्टूडेंट्स। ये चीजें आपको क्लियर हुई बिल्कुल, देखिएगा फिर से। अगर दो नाउन कंबाइन होकर एक वर्ड बना रहे हैं तो पहला नाउन जो है वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा, एंड सेकंड नाउन जो है वो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, पूरे वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करना है अगर हमें, तो पूरे वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमें दूसरे में एस या ई एस लगाना पड़ेगा। यही तो हमारा है, यही तो रूल्स हम पढ़ रहे हैं सारे, कि हमें क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्जन ही तो करना है, और उसी के लिए सारे रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये इसकी पूरी कहानी है। अब ये पॉइंट नंबर 1 है, अभी इसमें और भी चीजें हैं, देखिए और भी चीजें आपके सामने आ गई। पॉइंट नंबर 2 की बात अगर हम लोग करेंगे, इसमें क्या है आपके पास, नाउन है, प्रीपोजिशन और नाउन है, मतलब पहला वर्ड नाउन आएगा, बीच में एक प्रीपोजिशन है और फिर आखिरी में एक नाउन है। इसमें क्या होगा, और एक चीज और है, इसकी भी एक कैटेगरी है, इसमें 2 कैटेगरीज हैं। इसमें कैटेगरीज क्या है कि ये जो नाउन है पहला वाला, ये जो नाउन है पहला वाला, और ये जो नाउन है लास्ट वाला, ये क्या होंगे, ये होंगे सेम वर्ड्स हैं ये। जैसे विलेज, नाउन नाउन, और ये आफ्टर क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये नाउन है। तो विलेज आफ्टर विलेज कह रहा है, विलेज भी नाउन है, विलेज इधर भी नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन हमारे पास आ गया। तो ये कैसा लिखा जाएगा, विलेज आफ्टर विलेज। अब अगर इसको हमें प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, सवाल ये है। जैसे आर आफ्टर आर, पेज आफ्टर पेज, वर्ड आफ्टर वर्ड, इनको कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, ये सारे सिंगुलर हैं, मानते हो, इनको प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, विलेजेस आफ्टर विलेजेस बना दें, या फिर विलेजेस आफ्टर विलेज बना दें, या फिर विलेज आफ्टर विलेजेस बना दें। मतलब मेरा कहने का ये है कि इसमें एस लगा दें, इसमें एस लगा दें, या इन दोनों में एस लगा दें, तो प्लूरल बन जाने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, अब आप समझिएगा बहुत गौर से, कि इसका जो प्लूरल है ना, ऐसे शब्द का कहां पे, जहां पे पहला भी नाउन हो, लास्ट भी नाउन हो, और बीच में एक प्रपोजिशन लगी हो, वहां पे इसका प्लूरल बनता ही नहीं है।
यही रहता है, यही सिंगुलर है, यही प्लूरल है, जो भी है यही है। अगर हमें कहीं विलेज आफ्टर विलेज लिखना होगा तो हमेशा हम विलेज आफ्टर विलेज ही लिखेंगे। विलेजेस आफ्टर विलेजेस भी गलत है, विलेजेस आफ्टर विलेज भी गलत है, और विलेज आफ्टर विलेजेस भी गलत है। एस का यूज ही नहीं करना इन टाइप के सेंटेंसेस में जहां पे पहला नाउन और तीसरा नाउन सेम हो, पहला और तीसरा वर्ड सेम हो और बीच में एक प्रपोजिशन हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों डिफरेंट हो तो क्या होगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन का ही कॉम्बो है, लेकिन ये नाउन अलग है और ये नाउन अलग है, वर्ड्स अलग हैं, बीच में प्रीपोजिशन यूज हुई तो क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, जो पहला नाउन है उसमें लग जाएगा SEIS और ये कन्वर्ट हो जाएगा काहे में, ये हो जाएगा प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। SEIS फर्स्ट वाले में लगा देंगे तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्या है, देखते हैं एग्जांपल कुछ बढ़िया से। देखिए यहां पे है मदर इन लॉ, ठीक है, ये सिंगुलर है, मदर नाउन है बिल्कुल, लॉ नाउन है बिल्कुल, इन प्रीपोजिशन है बिल्कुल, तो कॉम्बो तो बन गया मदर इन लॉ से हमारा। पहला वर्ड नाउन है, डिफरेंट है, लास्ट वाला जो वर्ड है ये भी नाउन है, ये भी डिफरेंट है। अगर ये नाउन नाउन डिफरेंट डिफरेंट है और उसका प्लूरल बनाना है तो क्या होगा, इसमें बता सकते हैं। क्या बताया मैंने यहाँ पे कि पहला जो नाउन है उसमें एस या यस हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दो। मदर है पहला, मदर में एस ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, मदर्स इन लॉ कि मदर इन लॉज हो जाएगा, बताइए। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ होगा ना कि मदर इन लॉज। इन लॉज कोई चीज नहीं, हम लोग बोलते हैं ना ये हमारे इन लॉज हैं, ग्रामेटिकली वो गलत है, इन लॉज नाम की कोई चीज नहीं होती, वो मदर्स इन लॉ होता है। वैसे ही सिस्टर इन लॉ की बात करें तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ बन जाएगा, पहले नाउन SEIS लगा के। अब ये देखिएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है। पहले नाउन में SEIS लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लूरल में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। सेम कमांडर इन चीफ है, इसको अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ बन जाएगा, SEIS लगा के कमांडर्स इन चीफ बन जाएगा। आप इस चीज को पूरा एक बार देखिए गौर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इस पे ही बेस क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप चैट पे तुरंत पूछिए इससे रिलेटेड। सो कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है कैटेगरी नंबर 4, जहां पे आता है नाउन एंडिंग इन फुल्स। फुल मतलब क्या है कि कोई वर्ड है जिसमें लास्ट में फुल लगा है, जैसे कैप फुल, स्पून फुल, ग्लास फुल, हैंड फुल, ये कॉमन वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। इसको अगर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना हो, इस कैप फुल को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना हो तो बहुत ही सिंपल चीज है, फुल के आगे एस लगा दो, बात खत्म। क्या होगा, फुल के आगे एस लगा दो लास्ट में तो प्लूरल फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हो जाएगा। यहां पे क्या लिखा है, कैप फुल लिखा है, प्लूरल इसका क्या बन जाएगा, कैप फुल्स। स्पून फुल है तो क्या बन जाएगा, स्पून फुल्स। ग्लास फुल है तो क्या बन जाएगा, ग्लास फुल्स। और हैंड फुल है तो क्या बन जाएगा, हैंड फुल्स। बहुत सिंपल है। अब इस पे क्वेश्चन आएंगे तो फिर पता चलेगा कितना सिंपल है। नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल कैटेगरी थी, इजीली अंडरस्टैंडेबल थी, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। जहां भी फुल होगा वहां पे आगे हम
प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए उसमें एस लगा देंगे, सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं हाइफन वर्ड्स के बारे में। ये हाइफन वर्ड्स क्या होते हैं? हाइफन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जहां पे बीच में एक हाइफन लगाओ, एक हाइफन लगाओ, मदर इन लॉ वाला नहीं, याद रखिएगा। वो नाउन प्रीपोजिशन नाउन वाली कैटेगरी है। क्या है वो? नाउन प्रीपोजिशन नाउन वाली कैटेगरी है। और हाइफन वर्ड्स क्या होते हैं? एक हाइफन बीच में लगा होता है। सो देखते हैं इसमें क्या करना पड़ता है। इसमें हमें नाउन जो होता है, हाइफन वर्ड्स के बाद कोई प्रीपोजिशन ऐड होती है जनरली प्रीपोजिशन या कंजंक्शन वगैरह ऐड हो सकते हैं। सो अगर हम लोग कोई भी चीज यूज कर रहे हैं ऐसी जहां पे एक हाइफन वर्ड आ रहा है, तो जो नाउन वाला पोर्शन है उसमें हम लोग उसको ही, भाई नाउन को ही तो प्लूरल सिंगुलर बना रहे हैं एस या एस लगाते, तो नाउन में ही एस या एस लगाएंगे, बाकी किसी चीज में तो नहीं लगाएंगे। तो सिंपल सा फंडा, जो नाउन वाला पोर्शन है उसमें एस या एस लगा के हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सिंगुलर वर्ड है पासर बाय, अगर मैं यहाँ देखूं तो ये एक पासर नाउन है और ये एक प्रीपोजिशन है। और अगर पासर एक नाउन है और इसको मुझे पूरे वर्ड को प्लूरल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने क्या कहा था? ऐड एस इन दी नाउन। क्या ऐड करना है? लास्ट में एस लगा देना है नाउन में, बिल्कुल लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा? पासर में एस ऐड करेंगे, ये बन जाएगा पासर्स बाय, या फिर पासर बायस बन जाएगा। ये बताइए, पासर्स बाय बनेगा या पासर बायस बनेगा? क्या मैंने कहा? नाउन में एस ऐड होगा। नाउन क्या है इसमें? पासर है। अगर पासर नाउन है तो एस इसमें ऐड होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है और ये बिल्कुल ही गलत है। बायस नाम की कोई चीज नहीं होती है, इट्स पासर्स बाय, याद रखिएगा। एक और वर्ड है लुकर ऑन, तो इसका क्या बन जाएगा? लुकर्स ऑन। नाउन क्या है? लुकर है। एस या एस किस में लगाएंगे? नाउन में लगाएंगे। अगर नाउन में लगाएंगे तो ये नाउन है, इसमें एस या एस लगा देंगे तो लुकर्स ऑन बन जाएगा। ये बहुत कॉमन वर्ड है। रनर अप, हम लोग कहते हैं ना रनर अप, इसका प्लूरल बनाएंगे, ये नाउन है, प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? रनर्स अप कहते हैं ना, रनर्स अप सुना भी होगा आप लोगों ने शायद। अरे यार एक मिनट, ये देखिए रनर्स अप हो गया। तो ये सिंपल से कुछ 5 वैरायटी के वो थे, मैं आपको एक बार रिवाइज भी करा दे रहा हूँ थोड़ा सा। सिंगुलर से प्लूरल में रूल्स था, जिसमें पहला नाउन था। पहली कैटेगरी में मैं बात कर रहा था जिसमें जहां पे दोनों नाउन थे, पहले को एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करते थे, दूसरे को नाउन की तरह ट्रीट करते थे। जैसे गार्डन चेयर्स में हम लोगों ने क्या किया? गार्डन चेयर्स बनाया, ना कि गार्डन चेयर बनाया। याद रखिएगा, पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है। नाउन में एस या एस ही यूज करते हैं, एडजेक्टिव में एस या एस नहीं यूज करते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। नाउन में ही एस या एस लगाते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो 2 कैटेगरी और आती है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन वाली। इसमें क्या है? पहला नाउन और ये लास्ट वाला नाउन दोनों सेम हो जाता है। अगर ये दोनों वर्ड सेम है और बीच में एक प्रपोजिशन लगी है तो इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, सिंगुलर की कैटेगरी में भी और प्लूरल की कैटेगरी में भी सेम रहेगा। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है जहां पे ये जो नाउन प्रीपोजिशन नाउन वाला कॉम्बो है, इसमें ये पहली नाउन अलग होगी और लास्ट वाली नाउन डिफरेंट होगी। तो इस केस में जो पहली नाउन होती है उसी को हम प्लूरल बनाते हैं, लास्ट वाली नाउन को एज इट इज रहने देते हैं। एग्जाम्पल, मदर इन लॉ था, इसको प्लूरल में कन्वर्ट किया तो पहली नाउन मदर है, मदर में एस लगाया तो मदर्स इन लॉ बन गया। ये मदर इन लॉज नाम की कोई चीज नहीं होती, ये गलत है। इन लॉज कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ गया यार। हाँ, मदर इन लॉज नाम की कोई चीज नहीं होती है, मदर्स इन लॉ होता है सिर्फ। ओके, थोड़ा और आगे बढ़े तो हम लोगों ने फुल वाले वर्ड्स पढ़े। ये फुल वाले वर्ड्स क्या हैं? ये वो वर्ड्स हैं जिसमें एंड में FUL लगा हुआ है। इसमें क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग आखिरी में S लगा देते हैं, सिंपल, क्योंकि ये पूरा वर्ड ही अपने आप में नाउन है। अगर ये पूरा वर्ड नाउन है अपने आप में तो इस नाउन में प्लूरल बनाने के लिए क्या लगेगा? S। सेम फॉर हाइफन वर्ड्स। अगर मैं हाइफन वर्ड्स की बात करूं तो हाइफन वर्ड्स में क्या होता है? एक नाउन होगा और एक प्रीपोजिशन होगी। अगर एक नाउन है तो हमें नाउन को ही, इस पूरे वर्ड को अगर प्लूरल बनाना है और पहला वर्ड हमारे पास नाउन है तो नाउन को एस या एस ऐड करके तो प्लूरल बनाएंगे। तो ये बन जाएगा पासर्स बाय, ना कि पासर बायज। पासर बायज गलत है बिल्कुल, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये गलत है। वैसे लुकर ऑन तो ये हो जाएगा लुकर्स ऑन, ये रनर आपका होगा रनर्स अप। इतनी सी चीज आप लोगों को अगर समझ में आई तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। और आगे इसके बाद हम लोग अब थोड़ी सी चीजें और पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, देन विल प्रैक्टिस सम
रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे ये चीज़ बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं आपको, और बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया है कि क्या होगा इस कैटेगरी में, क्या होगा। ये कहीं भी आपको किसी बुक्स, कहीं भी आपको डायरेक्टली ऐसे इस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा। आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, ये बहुत सी किताबों को कंबाइन करके नोट्स एंड थिंग्स बनाई गई हैं, चीज़ें आपके सामने पेश की गई हैं। तो इस चीज़ की आप लोग देखिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज अगर आप लोग ये चीज़ सीख गए तो आगे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे रिलेटेड। ये पूरा जो करिकुलम है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल लेवल पे बनाया गया है, ताकि आप चीज़ों को सीख सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। जैसे आप लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना साइंस में, मैथ्स में, बस सेम कॉन्सेप्ट के तरीके से है ये। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा एक कैटेगरी और है, सो वो कैटेगरी ये है, छठी कैटेगरी। क्या है ये कैटेगरी, देखते हैं। सम अदर कैटेगरी को कह रहा है। देखिए, दो वर्ड्स हैं, बस इन दो वर्ड्स की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये दो वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। बाकी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या दो वर्ड्स हैं, देखते हैं। सिंगुलर है, ये प्लूरल में कन्वर्जन कर रहे हैं। सो आपको पता होना चाहिए क्राइटेरियन जो वर्ड है वो सिंगुलर है, और वहीं क्राइटेरिया पर बना देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। वहीं फिनोमिनन वर्ड जो है वो सिंगुलर है, फिनोमिना वर्ड जो है वो इसका प्लूरल है। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, अगर नहीं समझ में आ रही है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये दो ही वर्ड्स हैं जो आपको याद करने हैं, समझने। सिंपल सी बात है, समझिए। क्राइटेरियन जो है वो सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल है, और वहीं फिनोमिनन जो है वो सिंगुलर है, और फिनोमिना जो है वो प्लूरल की कैटेगरी है नाउन में। ये चीज आपको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। ये 6 पॉइंट्स आपके हैं सिंगुलर प्लूरल के, जो जनरली आपके फंसेंगे, जहां पे क्वेश्चन बनेंगे और आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके आगे क्वेश्चंस पेश किए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने छोटे छोटे से, इनको देखिए और एक बार कोशिश कीजिए कि जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं कि नहीं। चलिए साथ में देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ही वेटेड आवर्स आफ्टर आवर्स फॉर द फूड। क्या कह रहा है, ही वेटेड आवर्स आफ्टर आवर फॉर द फूड। ये कौन सी कैटेगरी आप बता सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। ये वाली कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? ये वाली, जिसमें नाउन प्रीपोजिशन नाउन का कॉम्बिनेशन बन रहा था, और पहला नाउन और लास्ट नाउन सेम था। वहां क्या करते थे, प्लूरल बनता ही नहीं था। जब प्लूरल बनेगा ही नहीं तो आवर्स आफ्टर आवर्स तो वर्ड ही गलत हो गया। इसमें से भी एस कट जाएगा, इसमें से भी एस कट जाएगा। क्या बनेगा, ही वेटेड आर आफ्टर आर फॉर दी फूड। क्या बनेगा, ही वेटेड आर आफ्टर आर फॉर दी फूड। ये इसका करेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, कोई बता सकता है? उसी सेम फंडे पे, सेम फिनोमेना पे बेस्ड है ये। एक बार इसको देखिए आप लोग, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं, और आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कह रहा है, विमेन आफ्टर विमेन क्लेम टू स्पीक अबाउट द पॉलिटिकल डील्स ऑफ इंडिया इन द मीटिंग। क्या कह रहा है, विमेन आफ्टर विमेन क्लेम टू स्पीक अबाउट द पॉलिटिकल डील्स ऑफ इंडिया इन द मीटिंग। अच्छा, यहाँ पे एस या यस तो लगा ही नहीं है, तो ये सेंटेंस तो करेक्ट हो जाना चाहिए था। इसमें क्या आना चाहिए था, नो एरर, नो एरर, यही आना चाहिए था ना। लेकिन क्या ये सही है? नो एरर है इसमें? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज आप देखिए, विमेन इज इटसेल्फ अ प्लूरल वर्ड। ये एक प्लूरल वर्ड है। किसका प्लूरल है पता है आपको? वुमेन का प्लूरल है ना। तो यहां पे क्या आना चाहिए वर्ड कायजे से? यहां पे आना चाहिए वुमेन आफ्टर वुमेन।
वुमेन आफ्टर वुमेन, विमेन नहीं है, विमेन नहीं है, याद रखिएगा। वुमेन आफ्टर वुमेन क्लेम टू स्पीक अबाउट द पॉलिटिकल डील्स ऑफ इंडिया इन द मीटिंग। ये सेंटेंस यहां पे आप सही बनता है जब यहां पे वुमेन आफ्टर वुमेन यूज होता है, ना कि विमेन आफ्टर विमेन। ये विमेन गलत है, ये भी विमेन गलत है, इसकी जगह पे यहाँ पे वुमेन होगा और यहाँ पे भी वुमेन होगा। तो वुमेन आफ्टर वुमेन क्लेम टू स्पीक अबाउट द पॉलिटिकल डील्स ऑफ इंडिया इन द मीटिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा आगे, फिर दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए और इसका आंसर अपने कॉपी में, पेन में, नोटबुक में, मन में कहीं भी लिख के रखिए, ताकि जब हम लोग करेंगे साथ में तो उसका आंसर आपको सही गलत का पता चल सके, आप ये बात जज कर सकें कि आप कॉन्सेप्ट अप्लाई भी कर पा रहे हैं कि नहीं। ऊपर वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, 6th पॉइंट पे बेस क्वेश्चन है ये। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसका दो चीजें बन सकती हैं। आपको ये पता है कि जो वर्ड क्राइटेरिया है ये क्या है, ये प्लूरल है, ये तो पता चल रहा है साफ साफ, अभी मैंने पढ़ाया भी आपको, ये देखिए, सॉरी, ये क्राइटेरिया प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्राइटेरियन। सो अगर क्राइटेरिया एक प्लूरल वर्ड है तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्लूरल वर्ड के साथ या प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगती है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, बताया था ना। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो वर्ब क्या है इसमें, इज है। इज हमारे साथ क्या हो जानी चाहिए थी, फिर इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लूरल में, तो ये बन जाएगी आर। सेंटेंस बन जाएगा व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। और क्या बन सकता है ये भी देख लें, एक और आंसर इसका हो सकता है, इसके दो आंसर हैं। क्या हो सकता है, पहला वर्ड तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा व्हाट, दूसरा अगर मुझे इज ही रखना है तो मैं रख सकता हूं दी। अगर यहां पे वर्ब हमारी सिंगुलर है तो इसका मतलब हमारे पास जो ये सब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर आना चाहिए, तो इसके लिए सिंगुलर क्या, सब्जेक्ट के लिए क्या वर्ड हो जाएगा, व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन, बन जाएगा ना। तो आपका ये भी सही है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन, या फिर व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर द सिलेक्शन, बिकॉज यहां पे वर्ब जो है आपकी सिंगुलर है, तो ये वर्ड भी, सब्जेक्ट भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। यहां पे वर्ब, यहां आपका सब्जेक्ट ही, यहां आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल है, तो आपकी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर पढ़ाया है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एक बार, क्या कह रहा है, A tsunami is a natural phenomena and it is very difficult to get control over it. देखिए सुनामी कह रहा है, सिंगुलर की बात हो रही है कि प्लूरल की बात हो रही है, यहां से नहीं पता चलेगा, आपको पता कहां चलेगा, वर्ब और सब्जेक्ट से पता चलेगा, ठीक है। तो अगर सुनामी हमारा एक सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब यूज होगी तो वो भी सिंगुलर ही यूज होगी, देखिए इज यूज हुई है, बिल्कुल सही है। तो ये जो वर्ड फिनोमिना है ये भी तो सिंगुलर होना चाहिए, तो ये तो गलत है, इसमें क्या हो जाएगा, फिनोमिनन हो जाएगा। फिनोमिना इज अ प्लूरल वर्ड एंड फिनोमिनन इज अ सिंगुलर वर्ड, तो सेंटेंस बन जाएगा अ सुनामी इज अ नेचुरल फिनोमिनन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट कंट्रोल ओवर इट। सिंपल, यहां तक बड़ा इजी इजी सही रहा साहब, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दुख पीड़ा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, इसमें और अच्छा करने की कोशिश करते हैं चीजें की, है ना। देखिए क्वेश्चन आपके सामने फिर दो आ गए, इसको देखिए एक बार और देखिए क्या इसमें हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं।
कह रहा है द एग्जामिनर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट। अब अगर देखा जाए तो क्राइटेरिया, सबसे पहले वर्ड अपना ढूंढ ले। क्राइटेरिया क्या है भाई? ये एक प्लूरल वर्ड है। बिल्कुल जी सर, प्लूरल है, बहुत अच्छी बात है, आपने पहचान लिया। अब ये देखिए, क्या ये प्लूरल वर्ड इस सेंटेंस में ठीक बैठ रहा है? बिकॉज प्लूरल वर्ड के लिए वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। यहां पे कह रहा है द एग्जामिनर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया। ये वर्ड पे ध्यान दीजिए आप पूरे। अ नंबर ऑफ का मीनिंग क्या होता है? अ नंबर ऑफ का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। तो बहुत सारे का मतलब क्या है? प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ यूज होने वाला वर्ड भी तो प्लूरल ही होना चाहिए ना। तो ये सेंटेंस द एग्जामिनर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द टेस्ट, ये इसमें नो एरर है, ये बिल्कुल ही सही सेंटेंस है, सही सही लिखा है। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेंटेंस को देखें अगर हम लोग, तो कोई बता पाएगा क्या है? कह रहा है ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स आर ऑर्डर्ड टू अटेंड द मीटिंग। क्या कह रहा है? ऑल द बॉयज स्टूडेंट्स आर अटेंड और ऑर्डर्ड टू अटेंड द मीटिंग। यहां पे सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा केस लग रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहां पे आपका केस नंबर 1 लग रहा है, नाउन नाउन वाला। देखिए ध्यान से, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है ना, ये भी नाउन है आपका, और ये भी आपका नाउन है। दो नाउन मिलके एक पूरा वर्ड बना रहे हैं। अगर दो नाउन मिलके पूरा एक वर्ड बनाते हैं तो हम लोग क्या करते थे? पहले नाउन को एज एज एडजेक्टिव ट्रीट करते थे और दूसरे नाउन को प्लूरल बनाते थे। ऑल दी बॉयज की बात कर रहा है, यहाँ पे ऑल वर्ड यूज हुआ है, तो ये एक सेंटेंस प्लूरल कैटेगरी का सेंटेंस हो गया। अगर प्लूरल कैटेगरी का हो गया तो हमें इस पूरे वर्ड को प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा। तो प्लूरल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? पहले नाउन को एडजेक्टिव बनाएंगे तो इसमें से एस आई एस हटा देंगे और दूसरे नाउन में एस आई एस लगा देंगे जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? ऑल दी बॉय स्टूडेंट्स आर ऑर्डर्ड टू अटेंड दी मीटिंग। क्या हो जाएगा? ऑल दी बॉयज नहीं, बॉय, ऑल दी बॉय स्टूडेंट्स आर ऑर्डर्ड टू अटेंड द मीटिंग। इसमें से एस हट जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आपके पास क्वेश्चन है। देखिए अब कौन सी कैटेगरी है, पहचान सकता है कोई? इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है? ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल स्पाइस फॉर द रेसिपी। अब एक चीज मुझे बताइए, यहां पे वर्ड स्पूनफुल यूज हुआ है जो कि क्या है भाई? सिंगुलर ही तो है, सिंगुलर है ना। अगर ये वर्ड सिंगुलर है, सिंगुलर है, ठीक है, अगर ये वर्ड सिंगुलर है और सेंटेंस में क्या यूज होना चाहिए आप देखिए, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2। टू को, टू क्या डिनोट करता है? ज्यादा चीजों को, एक से ज्यादा चीजों को डिनोट करता है। अगर एक से ज्यादा चीजों को डिनोट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। और अगर ये प्लूरल सेंटेंस है तो यहां पे स्पून फुल की जगह क्या होना चाहिए? स्पून फुल्स। अगर इसको बना दें हम, क्या बना दें? स्पून फुल्स बना दें तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स स्पाइस फॉर द रेसिपी। ठीक है, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स स्पाइस फॉर द रेसिपी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, सिंपल है बहुत, और एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन में डालेगा। वो डाल देगा पासर्स बाय, लुकर्स ऑन, रनर अप, स्पूनफुल, नाउन नाउन का कॉम्बो बना देगा, बॉयज गर्ल्स, वो कह देगा बॉय स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। कह रहा है ऑल द पासर बायज वर स्टेरिंग एट हर वाइल क्रॉसिंग द रोड।
क्या कह रहा है? ऑल द पासर बायज वर स्टेरिंग एट हर वाइल क्रॉसिंग द रोड। ऑल से हमें क्या पता चला कि सेंटेंस जो है वो प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है सॉरी, सेंटेंस हमारा प्लूरल है, तो ये क्या हो जाएगा? ये नाउन ही तो बन रहा है। नाउन हमारा क्या होगा? ये भी प्लूरल की कैटेगरी में आना चाहिए। तो पासर बाय सही होगा? बिल्कुल नहीं। इस केस में हमने क्या पढ़ा था? ये केस कौन सा है? ये केस है हाइफन वर्ड्स वाला। क्या है? कौन सा है? हाइफन वर्ड्स वाला केस है ये। इसमें क्या था बताइए? हाइफन वर्ड्स के केस में क्या करते थे कि जो नाउन वाला पोर्शन होता था, जो नाउन वाला पार्ट होता था पूरे वर्ड में, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते थे प्लूरल में। कैसे? एस उसमें ऐड करके। यही तो करते थे। नाउन वाले पार्ट में हाइफन वर्ड्स में क्या करते थे हम लोग? नाउन वाले पार्ट में प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए एस ऐड कर देते थे। यही तो करते थे, सिंपल। और कुछ तो नया नहीं करते थे। तो यही हम लोग करेंगे अब। करो। ऑल द पासर बायज वर स्टेरिंग एट हर while क्रॉसिंग द रोड। एक बार मैं आपको वो भी दिखाता हूं। ये देखिए क्या था? पासर बाय को हमने क्या चेंज किया था? पासर्स बाय में चेंज किया था, ना कि पासर बायज में। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। बड़ा इजी है। क्या हो जाएगा? ऑल दी, ये कट जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? पासर्स बाय। ऑल दी पासर्स बाय वर स्टेरिंग एट हर while क्रॉसिंग दी रोड। एस यहां पे लगेगा, ना कि यहां पे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसको इंप्लीमेंट भी हम लोगों ने करके दिखा दिया। आगे बढ़ेंगे। सो अब हमारे पास एक नई कैटेगरी आई जनरेट होके। यहां पे क्या सीन है ना कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या कैटेगरी गढ़ी थी पता है आपको? कंपाउंड नाउन की कैटेगरी पढ़ी थी, जहां दो या दो से ज्यादा नाउन कंबाइन होते हैं और कुछ एक नया वर्ड बनाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बातचीत सारी की थी। उसके 6 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए। इसमें हाइफन था, डबल नाउन प्रीपोजिशन था, फिर डबल नाउन में भी दोनों वर्ड सेम है, दोनों वर्ड डिफरेंट है, कैटेगरीज थी। ठीक है, क्राइटेरियन वाली कैटेगरी थी। अब आता है कि नाउन विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर फॉर्म और अदर मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म। मतलब सिंगुलर में मीनिंग कुछ और है और प्लूरल में मीनिंग कुछ और है। एग्जाम्पल देखते हैं। सिंगुलर में अगर हम गुड लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? किसी की बेनिफिट की बात हो रही है। बिल्कुल सही बात है भाई, बेनिफिट की बात ही तो कहते हैं कि द गुड विल हैपन टू यू, बेनिफिट है ना। बिल्कुल। और वहीं अगर इसको प्लूरल में कन्वर्ट कर दें, गुड का गुड्स बना देंगे, तो गुड्स का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। कहते नहीं है कि डीलर के पास गुड्स पहुंचा दो। आपने ट्रक पे पीछे देखा होगा गुड्स कैरियर। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान, ऑब्जेक्ट्स। कस्टम की बात करें तो कस्टम ट्रेडिशन को भी डिनोट करता है। और वहीं अगर प्लूरल बना दे कस्टम्स, तो कस्टम्स एक प्रकार का टैक्स भी होता है, जो कि हम लोग कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, वो कस्टम्स कहलाता है, ना कि कस्टम। आयरन, आयरन एक मेटल को भी कहते हैं, सिंपल ही तो सबको पता है। लेकिन आयरन प्लूरल में, सॉरी, हाँ, आयरन का आई थिंक, यप, आयंस हो जाएगा यहाँ पे। आयंस, यप, आयंस प्लूरल में हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है? हैंडकफ्स होता है। इसका मतलब क्या होता है? हैंडकफ्स, हथकड़ियां। आयंस का मतलब हैंडकफ होता है, आयरन का मतलब होता है मेटल। वहीं वुड की बात करेंगे तो वुड क्या है? एक पार्ट ऑफ द ट्री है, वही लकड़ी पार्ट ऑफ द ट्री है। ठीक है। और वहीं वुड्स की बात करेंगे तो सबको पता है वुड्स जंगल को बोलते हैं, फॉरेस्ट को बोलते हैं। सेम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ। कहते नहीं है द प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ। फोर्स स्ट्रेंथ कहलाती है। वहीं फोर्सेस को कहते हैं आर्मी, ये भी सबको पता होगा। क्वार्टर को हम लोग कहते हैं 1/4। भाई क्वार्टर ऑफ द ईयर तो मतलब 1/4 ऑफ द ईयर। ठीक है। क्वार्टरली अगर आपका इंटरेस्ट लग रहा है, कहते नहीं क्वार्टरली इंटरेस्ट लग रहा है, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट मतलब क्या है? साल में 4 बार इंटरेस्ट लगेगा आपका। तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। और वहीं पे क्वार्टर्स की बात कर लेंगे तो रेसिडेंस को डिनोट करता है, सबको पता है ये चीज, क्वार्टर्स रेसिडेंस है। वर्ड की बात करेंगे तो वर्ड का मतलब यहाँ क्या होता है? यहाँ वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस। कहते नहीं, यू हैव टू कीप योर वर्ड, आपको अपनी प्रॉमिस रखनी पड़ेगी।
तो यहाँ वर्ड का मतलब हो जाता है। और वर्ड्स का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में जो यूज होते हैं वर्ड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, बेसिक यूनिट जिसका मीनिंगफुल हो, जिसकी मीनिंग निकल के आए, वो वर्ड्स कहलाएंगे। वहीं वर्क की बात अगर करें, वर्क क्या होता है? वर्क कहते हैं बिजनेस या किसी कामकाज को। तो कोई बिजनेस हो रहा है, कोई कामकाज हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, तो उसे वर्क कहेंगे। वहीं वर्क्स की बात क्या करें, इसमें यहाँ पे फैक्ट्री या फिर लिटरेरी वर्क्स को भी वर्क्स कहते हैं। जैसे कोई ने, जैसे आपने एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो वो भी एक प्रकार का वर्क्स है, ना कि वर्क। फैक्ट्री में वर्क्स होते हैं, तो फैक्ट्री से रिलेटेड है वर्क्स। रिगार्ड किसी को रिस्पेक्ट में देने के लिए कहा जाता है, और रिगार्ड्स वेल विशेस कहा जाता है। लेटर्स में लिखते हैं ना, रिगार्ड्स निशांत श्रीवास्तव, निकार्ड्स फलाना माँ का जो भी है, तो वो वेल विशेस के लिए होता है। लास्ट में अल्फाबेट है। अल्फाबेट अगर होगा तो वो वर्ड्स के लिए यूज होगा, लेकिन अगर वही अल्फाबेट्स की बात हम लोग करेंगे तो अल्फाबेट्स हमारा एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां हम लोगों ने कुछ वर्ड्स की बात की, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आई डोंट थिंक कि इससे बाहर का आपका कुछ एग्जामिनेशन में बनेगा। यही सेंटेंस बार 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 रिपीट होकर एग्जामिनेशन में आते हैं, अलग 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 फॉर्म में। तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी जितनी मर्जी आप उतना पढ़ लीजिए, वो तो कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपकी मेहनत कम हो और रिजल्ट्स आपका अच्छा है। सो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स तो बहुत सारे हैं जो कि सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं, तो उनकी मीनिंग बदल जाती है। एक तो बात ये हो गई। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं आगे की, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आगे हम लोगों के काम आएंगे। सो एक्सरसाइजेस में आप लोग जरा नजर मारिए इन क्वेश्चन पे और बताइए कि क्या हो सकता है, ये सही है या गलत है। इस क्वेश्चन में आपको एरर पहचानना है कि एरर क्या है, या इसमें एरर नहीं है तो आप बताइए कि ये नो एरर की कैटेगरी में है। ठीक है। सो क्या होगा बताइए। ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश, शी डजंट इवन नो दी अल्फाबेट या अल्फाबेट्स। बताइए, अल्फाबेट होगा यहां पे या फिर अल्फाबेट्स होगा? बताइए। क्या मैंने बताया था, अल्फाबेट किसको डिनोट करता है? देखिए, वर्ड्स को। और वहीं अल्फाबेट्स एक लैंग्वेज को डिनोट करता है। अल्फाबेट्स लैंग्वेज को डिनोट करता है और अल्फाबेट वर्ड को डिनोट करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ किस बारे में बात हो रही है? ऑल्दो शी हैड स्टडीड इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ ली है, लेकिन फिर भी शी डजंट इवन नो शी डजंट इवन नो दी अल्फाबेट। यहाँ लैंग्वेज के रिलेशन में बात नहीं हो रही है। वो कह रहा है कि इंग्लिश उसने पढ़ ली है, लैंग्वेज तो उसने पढ़ ली है, लेकिन उसका बेसिक जो यूनिट है अल्फाबेट वर्ड उसको नहीं पता है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है अल्फाबेट वाला, ये करेक्ट हो जाएगा, ना कि अल्फाबेट्स। याद रखिएगा। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है बताइए। You should always be true to your word to succeed in life. अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको ट्रू टू योर वर्ड, अपने वर्ड के प्रति, देखिए वर्ल्ड वर्ड 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 वर्ड, हाँ, अपने प्रॉमिस के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा। सो वर्ड की दो चीजें थी ना, एक बार फिर से देखिएगा आप। वर्ड प्रॉमिस को भी डिनोट करता है और वर्ड्स लैंग्वेज को डिनोट करता है। तो यहाँ पे ट्रू टू योर सक्सीड इन लाइफ क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पे सीधी सीधी बात है, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड होगा, ना कि वर्ड्स होगा। क्यों? क्योंकि वर्ड्स जो होता है वो किसको डिनोट करता है? वो डिनोट करता है किसी लैंग्वेज को। यहाँ लैंग्वेज के रिलेशन में बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रॉमिस के रिलेशन में बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे जो कि होगा वर्ड। तो देखते हैं क्या है। वर्ल्ड हमारा सिंगुलर फॉर्म है, यहां पे सिंगुलर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेंटेंस में क्या होगा? नो एरर। इस सेंटेंस में होगा नो एरर। ठीक है। और देखते हैं। कह रहा है ऑल दी वर्क ऑफ शेक्सपियर आर एक्सीलेंट फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट। वर्क के रिलेशन में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। एक वर्क वो था जो आप लोग जैसे बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो वो वर्क होता है।
वो सिंगुलर फॉर्म था वर्क का। अगर वही प्लूरल हो जाएगा, वर्क्स की बात करेंगे, तो वर्क्स क्या होगा, मैंने बताया था आपको, फैक्ट्री से रिलेटेड वर्क्स या फिर लिटरेरी वर्क्स, किसी ने लिटरेचर को लिखा उससे रिलेटेड वर्क्स, तो वो वर्क्स की कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पे हम किस बात की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं ना, शेक्सपियर की बात कर रहे हैं, तो शेक्सपियर इज रिलेटेड टू लिटरेरी वर्क्स। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑल दी वर्क्स, तो यहाँ लिख लो वर्क्स, एफ वर्क्स। तो इस सेंटेंस बन जाएगा, ऑल दी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर एक्सीलेंट ऑफ फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट। वर्क्स होगा ना कि वर्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, वो कह रहा है आई विल कीप माई वर्ड्स टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। आप ये बताइए, आई विल कीप माई वर्ड्स कहते हैं ना, हम लोग जनरल यूजेस में यही तो यूज करते हैं, आई विल कीप माई वर्ड्स, लेकिन ये गलत है। वर्ड्स तो जब हम लोग प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं तो वो तो लैंग्वेज को डिनोट करता है, सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वो एक प्रॉमिस को डिनोट करता है। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए ना। तो अगर मैं यहां देखूं तो आई विल कीप माई वर्ड, क्या हो जाएगा, आई विल कीप माई वर्ड टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। मैं अपना प्रॉमिस रखूंगा टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे, वो यहां ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे, आपके एग्जामिनेशन में भी ओरिएंटेड क्वेश्चन इसमें मैंने एक दो कराए हैं, कुछ जनरल क्वेश्चन थे, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड थे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल और इसी में कुछ इंक्लूजन्स हैं जिनको ऐड करके हम लोग को पढ़ाएंगे आगे, और कल और डिस्कशन करेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ चीज़ें आपकी, जी हाँ, तो जो चीज़ें आपकी छूट गई थी कल, वो मैंने आज के सेशन में कवर करा दी हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऐप पे चैट का ऑप्शन है, मतलब बथेरे ऑप्शन है, आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। आपका क्वेश्चन मेरे पास पहुंच जाना चाहिए और मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। फिलहाल आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और आज को कंक्लूड करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, क्या टाइमिंग रहेगी, 1 बजे के लमसम की टाइमिंग रहेगी, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगी वो आज शाम को 5 बजे से पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ डिस्कस करनी हो रिगार्डिंग आईपी मैट और अदर यूजी इंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आप लोग बेहिचक कर सकते हैं, ठीक है। और फिलहाल मैं कंक्लूड करता हूँ आज का सेशन। दिस इज निशांत श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।